हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अरुण सर रीजनिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने एक मॉक दिया होगा, आज देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। पहला ही सवाल आपको जो नजर आया, खतरनाक सा प्रश्न, मिसिंग नंबर से, जिसमें आपको काफी कंफ्यूजन रहता है। अब यहां पे आप देखिएगा कि बड़ी संख्या जो आएगी वो छोटी संख्याओं का इस्तेमाल करके आएगी। अगर आप ये देखते 4 और 2 6, 6 3 18 है, 5 और 7 12, 12 3 36 है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 3 21 भी होगा। तो 4 और 3 7 जोड़ेंगे, 7 3 21 होगा, 21 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। जमा घटा गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, कुछ ना कुछ तो आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहां पे दिया गया, इन संख्याओं में एक बात का ध्यान रखना है कि इनको घटकों में ब्रेक नहीं करना, यानी इन द सेंस इसको 1 और 7 नहीं करना, तो पूरा मानना है। तो यहां पे 17 25 42 14 13, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहां पे करो 17 जमा 25, कितना होता है 42। 42 का 1/3 कर दो तो वो 14 हो गया। 17 जमा 31 कर दो तो ये कितना हो गया बेटा 48। 48 का 1/3 कर दो तो वो 16 हो गया। बस 17 और 7 24, 8 तिया भी 24 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 17 और 7 24 का 1/3 करेंगे तो 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे करते हैं, जी के से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जी है ये के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां से शुरू करेंगे। जो आंसर आएगा उसका उल्टा करना नहीं, उल्टा तब करते जब इधर जाते, तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा। सवाल एक आपको नजर आया कि यहां फादर है वो ए है, वाइफ है वो बी है, ब्रदर है वो ए है और मदर है वो बी है। तो आप यहां देखिए प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया, पिता। तो के का पिता कौन हो गया, जे, ये पिता है। माइनस का मतलब माता, वाइफ, पिता की वाइफ माता हो गई। मल्टीप्लाई का मतलब भाई, माता का भाई मामा हो गया। डिवीजन मतलब मां, माता की जो मां होगी वो नानी होती है, और नानी होती है माता की माता, ऑप्शन नंबर ए। नानी होती है माता की माता, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, कौन सी संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। देखो ये तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है 3 और 4 को बदल दे। अगर मैं यहां पे 4 कर देता हूं और यहां पे 3 कर देता हूं तो वैल्यू जा रही है उसी के नजदीक या नहीं। आप देखिए 9 7 63, 9 7 63, 63 का हम 4 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 252। भाई 9 7 63, 4 3 12, 4 3 माइनस 18 है, माइनस का 18 है। 18 3 54, तो माइनस का 54 हो जाएगा। माइनस का 54 हो जाएगा तो 198 हो गया। जमा में हम जोड़ेंगे 9, तो ये हमारे पास हो गया एक 207, और 207 में से अगर हम 21 घटा दें तो 186 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक ठाक है वो जल्दी कर लेगा, जिसको समय लगना भाई उसको समय लगेगा ही। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पे इन्होंने कहा 148 का 173 से निश्चित प्रकार से संबंधित है। यानी ये कह रहा है कि 148 का संबंध 173 के साथ है। 12 का स्क्वायर 144 जमा 4 दिमाग में आया, 13 का स्क्वायर 169 जमा 4, 29 का 40 के साथ है। 5 का स्क्वायर 25 जमा 4 29 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 जमा 4 40 होता है। 104 किससे संबंधित है। 10 का यहां पे जब हम बात करते हैं तो इनको इस तरीके से ब्रेक नहीं करना, तो 104 में से किस संख्या से संबंधित है। तो जो हम यहां पे बात करेंगे 10 का स्क्वायर जमा 4 है, 10 का स्क्वायर जमा 4 है, तो 9 का स्क्वायर जमा 4 81 और 4 85 बी बन जाएगा। और किसी में स्क्वायर करने के बाद 4 जोड़ने का तो विकल्प यहां पे नजर नहीं आया, तो ये इसको हम चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल है हमारा स्टेटमेंट वाला। भाई स्टेटमेंट वाले सवाल पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जो हमारा आंसर आया 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। भाई एक सेकेंड, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ है। यह है 10 का स्क्वायर जमा 4। अगर ये 10 का स्क्वायर जमा 4 है 100, तो फिर होगा 11 का स्क्वायर जमा 4 125। आई अपोलोजाइज, 125 होगा ना, क्योंकि आपको क्या लगातार संख्याएं दिख रही हैं। लगातार संख्याएं 12, ये 13, ये 5, ये 6, ये 10, ये 11। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, वेन डायग्राम 150 दो तरीके से। सभी कप प्लेट हैं, जितने भी कप हैं वो क्या है, प्लेट हैं। जितने भी कप है वो प्लेट हैं, जितने भी प्लेट हैं वो स्पून है, जितने भी प्लेट हैं वो स्पून है। ऑल प्लेट्स आर कप, जितनी भी प्लेट्स हैं वो कप है, नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट हो ही नहीं सकता, नाइदर नॉर।
नेगेटिव रिजल्ट हो ही नहीं सकता, आइदर और यहां बन रही है नन ऑफ द फॉलो। 150 से कैसे करेंगे भाई? प्लेट और कप, कप और प्लेट इसी का उल्टा आएगा, लेकिन प्लेट पर आमदनी 50 है तो प्लेट पर खर्चा 100 नहीं हो सकता, ये गलत है। नेगेटिव वैल्यू बनेगी नहीं, नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं सकता तो गलत है। हम कहेंगे नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना दूसरा। डिक्शनरी के क्रम से लगाना है भाई। डिक्शनरी के क्रम में आप ये देखिएगा कि सबसे लास्ट में यू जाएगा, RUS और RUD, तो इसका मतलब है 3 पे और 4 2 पे खत्म हो रहा होगा। जब हम यहां बात करते हैं तो उल्टे उल्टे हैं, तो उल्टे हैं तो सबसे पहले 2 आएगा और फिर 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें विकल्पों में से बात करना है। अब यहां पे देखिए 4 और 5 को चूज करना है, 4 और 5 का उल्टा करना है, ROL और ROU, तो पहले ये आएगा, उल्टा करेंगे तो पहले ये आएगा, 4 नंबर आएगा तो C बनेगा। ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि भाई डिक्शनरी का यहां पे उल्टा क्रम होना चाहिए, कि जो डिक्शनरी का उल्टा क्रम है वही यहां पर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां C और C, आगे चलते हैं। राजस्थान का कोड ये लिखा जाता है। जब राजस्थान का कोड ये है, यहां पे जब हम बात करते हैं राजस्थान, अच्छा मिलते जुलते शब्दों में कोड आ गया 9 1 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि डिजिट्स का टोटल कर दो, 18 में 1 जमा 8 जो होता है वो 9 होता है, ये 1 है तो 1 रहेगा। J 10 होता है, 1 जमा 0 तो 1 रहेगा, A 1 है तो ये 1 रहेगा। S 19 है, 1 जमा 9 9 और 1 10, 10 पर फिर 1 बनेगा भाई, 10 में 1 और 0 1 बनेगा। T 20 है, 20 है, 2 जमा 0 2 बनेगा। तो अब समझ में आ गया, H 8 है, A 1 है। तो केरला को कैसे लिखा जाएगा? K 11 है तो शुरू का अंक 2 होना चाहिए, इसको जस्ट नहीं करना, लास्ट वाले अंक की बात कर लो। लास्ट वाला अंक A है तो A 1 पर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A होगा। यानी इनका इंडिविजुअल टोटल, जरा J पर ध्यान दो बेटा, J 10 होता है तो हम करेंगे यहां पे, तो 1 + 0 1 होगा। अब S पर ध्यान दो, S 19 होता है, 1 जमा 9 करेंगे तो 10 होगा, 1 जमा 0 करेंगे तो 1 रहेगा, 1 जमा 0 करेंगे तो 1 रहेगा। नेक्स्ट आगे, रिटायरमेंट रिटायरमेंट एरम। मेरे भाई यहां से देखो, अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, मेरे भाई अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं बेटा, तो आपने क्या किया कि इसको और इसको हटा दिया तो ये बन गया। अब इसको और इसको हटा दो, आंसर बन जाएगा TIREME, TIREME। यहां से यहां देखो बेटा, यहां से यहां जाने में क्या किया, इसको और इसको हटा दिया तो ये बन गया। ऑल्टरनेट सीरीज थी, तो यहाँ पे जो सीरीज थी वो ऑल्टरनेट सीरीज थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 5 है, 8 है, 17 है, 24 है और 37 है। सीरीज जब स्लोली इंक्रीज करे तो डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ और होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, तो कुछ बात ऐसी है नहीं। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 जोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा बेटा? 3 और 4 7, 7 और 4 11, तो बेसिकली 11 का जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 4 13, 13 और 4 17। दूसरा तरीका मेरे माइंड में ये भी आया, मुझे माइंड ने कहा कि ये 2 का स्क्वायर जमा +1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर +1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है, 6 का स्क्वायर +1 है, 7 का स्क्वायर -1 है। माइंड ने हिंट दिया था, बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेट सीरीज यहाँ पे हो सकती थी। 16 का संबंध 272 के साथ है, तो आप यहाँ देखिए बेटा, 16 का जो स्क्वायर होता है 256 में 16 जोड़ दो तो ये 272 हो जाएगा। 21 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा, और उसमें अगर आप 21 जोड़ दें तो ये 462 हो जाएगा। 27 के स्क्वायर में अगर आप 27 जोड़ दें तो ये 756 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जब आप यहाँ इन पैटर्न्स को देख रहे हैं, आप यहाँ पैटर्न, भाई 441 जमा 21 462 हो गया, यानी यहाँ पे जब आपको स्क्वायर याद होगा, क्यूब याद होगा, तो ये फटाफट से आपको संख्याएं जो है ये मैटर करेगी। 79 और जो 72 का यहाँ पे अंतर है। अब यहां देखो भाई, हमारे पास जो अंतर नजर आया वो 8 और 3 है 11, तो हम ये कर सकते हैं कि 8 जमा 3 होता है 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 जमा 7 होता है 11, 11 का स्क्वायर भी होता है 121, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर नजर आए थे। ठीक है, तो 7 जमा 9 16 होता है, 16 का स्क्वायर, तो ये फेल हो गया। 9 और 7 16, 11 का 11 गुना। लेकिन हम ये कह सकते हैं बेटा, ये ना करें तो ये कर सकते हैं,
8 जमा 3 11, और 11 का 11 गुना 121 होता है। 4 जमा 7 11, और 11 का 11 गुना भी 121 होता है। 5 जमा 3 8, और 8 का 11 गुना 88 होता है। तो यहाँ 7 जमा 9 16, और 16 का 11 गुना गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए में डिजिट के लिए इस्तेमाल किया गया था। भाई साहब बढ़िया सवाल था। यहां पे देखो हमें जो नजर आता है क्यू के ए, तो मैं यही बाउंड्री लगाता हूं। क्यू के ए तो क्यू के ए, डी है तो डी है, पी आर तो पी आर। बस काम हो गया, गिनती करने का झंझट छोड़ दिया करो। ये दिख रहा है बेटा, क्यू के ए डी पी आर, क्यू के ए डी पी। ऐसे गिनोगे कि भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर उसको बांटोगे, फायदा कुछ नहीं है। देखो सीधा हो रहा है भाई। के पी क्यू आर डी, के पी क्यू आर डी ए पी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्यू के ए डी पी आर का पैटर्न यहां पे आपको नजर आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए का मतलब जोड़ है, तो इन्होंने कहा डी का मतलब गुणा, सी तो डी का है भाग, तो सबने डी की वैल्यू क्या है भाई, डी का मतलब भाग है, तो ये वैल्यू 4 हो गई। ए का मतलब जोड़ है और सी का मतलब यहां पे घटाव है। भाई साहब आप ये देखिएगा कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 16 4, 4 के बाद 7 11, 11 में से 5 गए 6, ऑप्शन नंबर ए है। भाई क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपको एक सिंपल सा सवाल यहां पे नजर आया, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख को दिखाया गया है। जूते, घड़ियां, चश्मा, चश्मा, कलम, डायरी, सरीसृप, सांप, छिपकली। हाँ ये ठीक है बेटा। लिजर्ड और स्नेक दोनों रेप्टाइल हैं। लिजर्ड हो या स्नेक हो, दोनों के दोनों रेप्टाइल हैं। शू, वॉचेस, गोगल, तो ये चीजों में आप जो है अलग अलग रखेंगे। बेटा बेटी भाई का भी डायग्राम ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट मेरे भाई आप आगे चलते हैं। एम 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 पहला अक्षर सेम है। आर 18 और 4 22, और 4 26, और 4 डी और 4 एच आना चाहिए। एच आना चाहिए, तो ये भी गलत है। 14 और 8 22, 22 और 8 30 पर डी होता है। 4 और 8 12 पर एल होता है। 12 और 8 20 पर टी होता है। तो हमारे पास सॉरी 4 और 8 12 पर हमारे पास क्या होगा, 12 और 8 20 पर टी, तीसरा अक्षर टी होगा। तीसरा अक्षर टी होगा, तो ये गलत है। 7 और 12 19, 12 है बेटा। जी से एस जाने में 12 का अंतर है। एस से 12 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और ई में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, और 17 में 12 जोड़ेंगे 29 सी आएगा। सी पे खत्म होगा। ये टोटल आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। ये टोटल आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए माइंड में ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिशियन एक्सपेंसिव का, फार्मर हल का इस्तेमाल करता है। सीजर हेयर काटने के काम आती है। पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ये क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर की पहचान किससे है? स्टेथोस्कोप से। फार्मर की पहचान है, पुलिस की पहचान हथकड़ी से नहीं है, कैदी की पहचान हथकड़ी से है। कैदी की पहचान है, तो इसलिए कुछ बच्चों ने इसको डी आंसर लगाया होगा या कंफ्यूजन होगा। कैदी की जो पहचान है वो हथकड़ी से है। नेक्स्ट अगले पर आ जाते हैं। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यानी 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले है। शुक्रवार से 3 दिन पहले कर लो, मंगलवार आएगा। शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दो, शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, यानी यहाँ पे मंडे है। तो 20 तारीख को कौन सा दिन था भाई? 20 तारीख को कौन सा दिन था? 13 दिन का अंतर हो गया, बचा 6। आप ये देखो ना बेटा, 20 तारीख और 7 तारीख में 13 दिन का अंतर हो गया। 7 से डिवाइडिंग 6 बचा। 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ, संडे आएगा। मंडे से 7 तारीख को ट्यूसडे था, सॉरी ट्यूसडे है ना बेटा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? शुक्रवार से 1 दिन पहले वेडनेसडे, 2 दिन भाई। शुक्रवार से 1 दिन पहले थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे। तो इसमें 6 जोड़ेंगे या 1 माइनस करेंगे तो मंडे आएगा। तो आएगा मंडे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, या तो शुक्रवार में से 3 घटा दो, शुक्रवार में 3 जोड़ दो, शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल। बात वही है, जो दिन 3 दिन पहले है वही दिन 4 दिन बाद भी रहा होगा। के बाद हम आगे चलते मेरे भाई। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम यहां बात करते हैं तो कंपैरेटिवली बीच में संख्या बड़ी है, तो डिफरेंस से कुछ है नहीं। इन दोनों का टोटल करते हैं 118 और 216, ये 334 हो गया, है ना बेटा। 8 से 14 तो 334, तो 334 हो गया। और 334 से हमारे पास 226 की लाने की व्यवस्था क्या है? तो वो हम नहीं ला सकते, या हम इनके बीच में डिफरेंस ले सकते हैं। भाई देखो, हमने 2 संख्याओं को जोड़ा
तो दो संख्याओं से तो ये नहीं आया। अगर हम इधर की बात करते हैं 118 और 168, क्या इससे 218 आ जाएगा? 200, 300, 400, 200, 200 पे तो इस पे भी बात नहीं बनेगी, तो ये भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। 3 गुना कर दें, आधा कर दें, तब भी यहाँ पे नहीं। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर मैं 118 में जोड़ दूं 2 एकम 2, 200, 108 तो 226 है, ठीक है, आ गया। 216 का आधा कर दो, 216 का आधा कर दो, 226 आ जाएगा। तो ये इधर सॉल्व हो रहा है भाई। 168 में जोड़ दो 108 का आधा, 2, 5, 10, 54, 54 जोड़ देंगे 222 आ रहा है, 222 आ रहा है। उसके बाद 218 में जोड़ दीजिए 214 का आधा, 218 में हमें जोड़ना है 214 का आधा, तो 2, 0, 2 एकम 2, 2, 2 सत्ते 107, 8, 7, 15, एक अंक 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। एकदम सही आप लोगों ने कहा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले सवाल पे। यदि ड्रम्स को इसके रूप में कोडित किया गया, टेम्प्ट को इसके रूप में कोडित किया, डी से ई जाने में 1 जोड़ दिया, आर से टी जाने में 2 जोड़ दिया, यू से एक्स जाने में 3 जोड़ दिया, एम से क्यू जाने में 4 जोड़ दिया। सिंपल है बेटा, 1, 2, 3, 4 जोड़ेंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 एस आएगा, 2 जोड़ेंगे 1 और 2 3 सी आएगा, एस सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात ही खत्म है बेटा, बात ही खत्म है भाई। देखो ना, 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा और फिर 5 जोड़ा है। इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया गया है। 5 के अपोजिट होगी, 5 की अपोजिट होगी तो कॉमन क्या है मेरे भाई? 4, 4, 6, 2। क्लॉकवाइज पैटर्न लगा दो कि 4 से 6 गए, 6 से 2 गए, उसके बाद 4, 1, 3, 4 से 1 गए और 1 से 3 गए। तो 2 का अपोजिट 3 है, 6 का 1 है, 4 के लिए क्या होगा बेटा? 5 होगा। तो जो हमारे पास है 5 होगा और 5 का अपोजिट 4 होगा, तभी तो साथ में नजर नहीं आया बेटा, तभी तो वो साथ में नजर नहीं आया। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई। ये पैटर्न आपको कहाँ छिपा हुआ नजर आ रहा है? अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें तो ये रहा बेटा, ये नहीं होगा, ये कर्व है, ये नहीं होगा बेटा, ये कर्व है, तो ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा कि खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? खोलने पर पहली बात तो जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टे हो जाएंगे, सीधे रहेंगे नहीं, और एक जैसा पैटर्न फॉलो होता है, एक नीचे एक ऊपर ऐसा होगा नहीं, एक नीचे एक ऊपर ऐसा होगा नहीं, 2 नीचे होंगे तो 2 ऊपर होंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। खोलने पर ही ऑप्शन नंबर सी जैसा दिखाई देगा। अगर इसका पैटर्न आपको नजर आएगा तो सीधी सी बात है बेटा, यहां से तो लाइन नजर आएगी, ये एक स्क्वायर बनेगा, और यहां से लाइन जो है वो नजर आएगी, इसमें कनेक्टिंग कनेक्टिंग लाइन तो आपको नजर आएगी ना बेटा, यहां से तो कनेक्टिंग लाइन यहां से नजर आएगी। अंदर भी कुछ चीजें चाहिए हमें, लेकिन अंदर ये इतनी सारी लाइनें जो है वो अंदर तक तो नहीं जाएंगी, तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। हमारे में क्या है कि स्क्वायर के अंदर घुसेड़ दिया, स्क्वायर के अंदर नहीं बाहर आएगा, तो ये भी गलत है, और एक लाइन अपनी यहां से कनेक्ट हो जाएगी, पैटर्न पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सी और डी में क्या फर्क है बेटा? नहीं नहीं बेटा, सी कैसे बनेगा? लाइन तिरछी जा रही है, लाइन तिरछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे पर चलते हैं मेरे भाई, अगले पर चलते हैं। ये देखिए भाई, ऐसी स्थिति में हमेशा ये पैटर्न अप्लाई कर दो, यहां आंसर आ जाता है। सेम पैटर्न होगा तब भी, अलग अलग पैटर्न होगा तब भी। आप देखिएगा कि ये हुआ क्या है, इस स्थिति में u यहां आ गया है, इक्वल टू यहां आ गया है, ये यहां चला गया है, ये यहां चला गया है, और इसकी जगह r आ गया है। अपन को क्या करना होगा? इक्वल टू इधर आएगा, इक्वल टू इधर आएगा, इक्वल टू इधर आएगा, 4 इधर आएगा, u इधर आएगा, r इधर आएगा, इक्वल टू 4u r है, इक्वल टू 4u r है, तो ये हमारे पास ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दोनों में फर्क क्या है? बी। दोनों में ओ और 6 नजर आया, ओ और 6 नजर आया, तो मेरे भाई ओ हमारे पास पहले भी है, इस लेटर की जगह एक नया लेटर आएगा, एस की जगह जो है वो आर आ गया था, तो ओ पहले भी है, ओ पहले भी है, तो 6 को चूज करेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे। और ये हो गए हमारे पूरे सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है रीजनिंग में तो आप कैरियर लेवल पर स्पेशल बैचेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक सॉल्यूशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।